श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप सभी लोग शांति के साथ बैठने की कृपा करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करें। कल देखिए ये प्रसंग चल रहा था कि प्रभु श्री राम जी को और सीता जी को यानी जानकी जी को जिस सखी ने, वो होशियार सखी थी जिसने मिलाया था इन दोनों को, वो आकर को सखी थी कौन। कल यही प्रसंग चला था और ये बात भी आई थी कि आखिर को जो जानकी थी और प्रभु श्री राम को जो सखी दोनों को मिलाई थी, वो कौन सखी थी। तो ध्यान रखिए, वो सखी कोई और नहीं था, वो सखी हनुमान जी थे। सखी के रूप में हनुमान जी थे, जिन्होंने भक्ति को ज्ञान से मिला दिया। वो हनुमान जी थे जिन्होंने दोनों लोगों को उस वाटिका में मिला दिया था। अब इससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो आज जो है ना, जो कथा आप श्रवण करेंगे उसमें प्रसंग है कि प्रभु श्री राम जी और अनुज भ्राता श्री दोनों जने उस हरे राम राम राम। भैया सर्दी है, भैया आप लोग भी अपना बचाव रखें, बहुत सर्दी है इस समय। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को उस समय की कथा श्रवण करा रहे हैं जिस समय जानकी जी भी उस बगीचे में हैं और ये दोनों भैया ये लोग हैं। तो देखिए प्रभु श्री राम जी जो है ना, अपने अनुज भ्राता श्री से जानकी जी की किस तरीके से तारीफ करते। तो बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, और भोलेनाथ मैया को यानी पार्वती जी को सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, किसी शोभा ही वरण प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुच मन अनुज सन बचन समय अनु। कहते हैं कि देखो माँ, इस प्रकार प्रभु श्री राम जी अपने हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा की जो भी प्रभु श्री राम जी की इस समय दशा है, उस दशा को विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से उस समय
का जो दृश्य था वो हमारे प्रभु श्री जी क्या बोले हैं अपने अनुज के साथ। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देखो भैया लक्ष्मण, ये वही कन्या है, ये वही जनक तनया है, और इसी के कारण से ये धनुष यज्ञ की रचना की जा रही। तो इनकी मां ने इनको इस बगीची में गौरी की पूजा करने के लिए भेजा है। सो सखियां साथ में आई हैं और यही जो है ना इस बगीची में चारों तरफ प्रकाश करती हुई फुलवारी में इसमें घूम रही, जिसकी अलौकिक सुंदरता निहार करके स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन इसकी तरफ खिंच रहा है, आकर्षित हो रहा है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने। लेकिन भैया सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग समय जो है ना फड़क है। प्रभु श्री राम जी अपने भैया लक्ष्मण जी को बताते हैं कि देखो भैया, इस समय जो धनुष यज्ञ की रचना इस जनकपुर में हो रही है, इसी बेटी राजा जनक की जो कन्या है जनक तनया, इसी के कारण हुई। और ये मेरी ये समझ में नहीं आता है ये लक्ष्मण कि मेरा मन इसकी तरफ जो है ना क्षुब्ध हो गया है। इसका कारण तो विधाता ही जान। और भैया मेरे दाहिने अंग जो हैं वो सब फड़क रहे, मतलब वो संकेत शुभ है, अच्छे। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया दिखाया आपस में तुलसीदास जी ने दोनों भाइयों को। आपने ये तो देखा होगा कि अगर बड़े भाई से किसी प्रकार की इस तरीके की गलती अगर होती है या अनुज से होती है तो बड़ा भाई यही सोचता रहता है ऐसा ना हो कहीं छोटा भैया इस बात को जान ले, और छोटा भाई कहीं गलती में है तो ये सोचता रहता है कहीं मेरे बड़े भैया या परिवार वाला और कोई दूसरा ना इसको जान ले। लेकिन देखिए यहाँ पर मेरे प्रभु श्री राम जी ने जो भी बात की जानकी जी को आज देख करके, जो भी उनके अंदर क्रिया हुई, जो भी मन में विचार आया, उनका मन उधर आकर्षित हुआ सीता जी की, जानकी जी की तरफ। उन्हें अपने भाई को सब शेयर कर दिया, यानी सब कुछ बता दिया। और देखो भैया, मैं अपने मन की बात, सच्ची बात बताता हूं। ये हम लोगों में रघुवंशियों का ये शायद जन्म से ही स्वभाव है कि उनका मन कभी भी कुमार्ग पर कदम नहीं पड़ता है, मतलब गलत रास्ते पर, गलत मार्ग पर कभी भी नहीं चलते हैं। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की थी कौन कहे, सपने में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। कभी भी
किसी पर कुदृष्टि नहीं डाली है। दूसरे की अगर स्त्री है तो मैंने उसी हिसाब से देखा, दूसरे की बहन है तो मैंने अपनी बहन के हिसाब से देखा, दूसरे की बेटी है तो मैंने उसे बेटी के हिसाब से। कभी भी मेरे अंदर कोई गलत भाव नहीं आया। लेकिन ये अनुज यहाँ का ये आज का कुछ नज़ारा मेरी समझ में नहीं आ रहा। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, क्या कहा प्रभु श्री राम जी, क्या कह रहे हैं कि देखो भैया, युद्ध के मैदान में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते हैं, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं है, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती हैं, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते हैं। राम राम बेटा, राम राम, राम राम लल्ला, राम राम, राम राम, कुछ रहो मेरे राजा बाबू, कुछ रहो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री। पता नहीं लल्ला, खाली हाथ नहीं लौटते हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम होते हैं। करत बत कही अनुज सन। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, अब मेरे प्रभु श्री राम जी जो है ना अपने छोटे भाई के साथ बातचीत कर रहे, क्या कहते हैं कि करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लुभान, रामा मनसीय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छबे, करे मधुपेय पान। मधुप यानी मधु, कौन भौरे रसपान कर रहे हैं इस मधु। हे भैया, हे अनुज, मेरे समझ में नहीं आता है, छोटे भाई से बातें कर रहे हैं प्रभु, पर मन सीता जी के रूप में खिंचा हुआ है, यानी लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छब रूप मकरंद रस को भौरों की तरह भी पी रहे हैं। ध्यान उनका जानकी जी के मुख कमल की तरफ है। अनुज के साथ हर तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान उनका जो है ना जानकी जी के मुख कमल की ही तरफ है। चितब चकित चौ दिश सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, और जहां बिलोक मृग साबक नैनी, और जनत बरस कमल सित श्रेणी। तो बाबा चौपाई में लिखते हैं कि चितवत चकित चौन दिश सीता। अब सीता जी भी जो है ना अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूम तो रही हैं, लेकिन उनका भी मन किस तरफ है? प्रभु श्री राम जी की छवि की तरफ, सामने छवि की तरफ है। चारों तरफ देख रहे हैं। जय बिलोक मृग साबक नैनी, जनता बरस कमल शीत। सीता जी चकित होकर के चारों ओर देख रही हैं
मन इस बात की चिंता कर रहा है कि वो राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग छीने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार जो है ना बरस जाती है। आगे बाबा क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि लता ओट तब सकिन लखाए। लता मतलब जो वृक्षों की डालियां हैं, दशा है, उनकी तरफ जो है ना प्रभु श्री राम जी की छवि उनको दी गई। लता ओट तब सकिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप ले सखियां जो साथ में हैं, उन्होंने जानकी जी को बताया, उन दोनों राजकुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देख करके नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना ढूंढ लिया और पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, और पलकिन पर हरि निमेषे, और अधिक स्नेह देव है भूरी, और शरद शशि जन चितव। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो उमा, प्रभु श्री राम जी की छवि देख करके नेत्र निश्चल हो गए हैं, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया है। अधिक स्नेह के कारण शरीर एकदम बेकाबू हो गया है, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर के देख रहे हो, ऐसा हाल। लोचन मग रामय और आनी, और दीने पलक कपाट सयानी, जब सी सकिन प्रेम बस जानी, और कह न सकी कछ मन सकुचा। देखो भैया, इस समय प्रसंग बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़े ध्यान से श्रवण करो भैया। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, नेत्रों के रास्ते प्रभु श्री राम जी को हृदय में लाकर के चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए, बंद कर लिए हैं, अर्थात नेत्र मूंद करके उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस समझ लिया, जान लिया, तब वे मन में सकुचा गई, और वो सहेलियां कुछ भी जो है ना कह भी नहीं सकती। ऐसा होता है भैया, वो आकर के समझ तो जाते ही हैं। अगर कहीं पर इस तरीके की कोई बातचीत कहीं पर हो, तो जो साथ में जो कोई भी होता है वो सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन एक किसी कारण की वजह से ये इस बात को उजागर नहीं कर पाते। और वही यहाँ पर जानकी जी के साथ है। वो सखियां जो है ना, उन्होंने सब समझ लिया कि इस समय क्या चल रहा है, कि जानकी जी का मन जो है ना प्रभु श्री जी की तरफ है, और उधर लक्ष्मण जी भी जान गए कि भैया का मन उनकी तरफ है, लेकिन कह नहीं सकते कुछ। लता भवन तय प्रकट भय, ते अवसर दो भाई, और निकसे जन जुग विमल विदु जलद पटल बिटका। देखो मां, उसी समय दोनों भाई
उसी बगीचे के कुंज में से प्रकट हुए हैं मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा करके दिखाई देने लगे हो। दोनों सुंदर भाई शोभा को भी भोलेनाथ भैया बताते, कहते कि देखो उमा, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा बहुत सुंदर है। राम और लक्ष्मण दोनों बहुत सुंदर हैं, लेकिन एक श्यामला है तो एक गोरा है। वो श्यामला जरूर है बड़ा, मेरे प्रभु श्यामले तो हैं, लेकिन छवि जो है ना बहुत सुंदर है। शोभा सी सुबग दो बीरा और नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोखत नीके और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली। राम 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 बेटा, राम 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 राम। तो बाबा भोलेनाथ में यह पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो उमा, दोनों भाई इस समय जो है ना सुंदरता की सीमा है। उनके शरीर की आभा पीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे, इसलिए बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों राजकुमार, बहुत ही बढ़िया, कि शोभा का कोई वर्णन कर नहीं सकता। प्रभु श्री राम जी के दोनों भाइयों के जो माथे पर तिलक लगे हैं और पसीने की जो बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर आभूषणों की छवि जो है ना छाई है, और प्रभु श्री जी की भौएं और घुंघराली बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र है। और देखो वहां प्रभु श्री राम जी के वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के समान सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की तरह जिस तरीके से हाथी के बच्चे की सूंड होती है, उस सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। ये सखी हुआ श्यामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। आगे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो मां, कि धर धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गह पानी, बहुर गौर कर ध्यान करे हूँ और भूप किशोर देख के न। उनमें एक जो होशियार सहेली थी, वो सहेली जानकी जी से कहने लगी, और वो हाथ पकड़ करके सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेते। वो क्या कहती है,
कि जो गिरजा जी को पूजन करने के लिए आए वो बात में कर लेना, लेकिन वो राजकुमार दोनों देखो वो उनको जो तुम क्यों नहीं देख लेते। सब कुछ सी तब नयनो हारे, जानकी जी सकुचा भी रही हैं। तब सीता जी ने सुकुमार और सकुचा करके नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। सुकुमार कौन है? वो दोनों राजकुमार, सुंदर कुमार। और सीता जी सकुचा करके परवश सकन सखी ले जब सीता, और भयो गहोर सब करें, कि देखो वहां जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर के कहने लगी, ये सखी चलो बड़ी देर हो गई है, अब चलना भी चाहिए घर के लिए, और कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कह करके एक सखी जो है ना मन में ठाका मार के हंसने लगी। खूब हंसने लगी, वो मजे ले रही है जानकी जी से। जानकी जी को एक तरीके का वो चिढ़ा रही है जानकी जी को। देखन मिस मृग बेहद तर फिरे बहोर बहोर, निरख निरख रघुवीर छब बाण प्रीत न। देखो वह मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं, और प्रभु श्री राम जी की छवि देख देख करके उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता। कहीं किसी को देखने का बहाना करती हैं, कहीं किसी को देखने का बहाना करती हैं, लेकिन देख किनको रही हैं? प्रभु श्री राम। शिवजी के धनुष को कठोर जान करके वे मन में विलाप भी करती हुई हृदय में श्री राम जी की श्यामली मूर्ति को रख करके चली है। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि हे सुकुमार, कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे किस तरीके से तोड़ पाएंगे। पिता के प्रण की स्मृति से ही उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृत हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे प्रसन्न हो गए और श्यामली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान जानकी जी को जाती हुई जाना, तो क्या हुआ कि परम प्रेम में मृदमस कीनी, चार चित भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, और बंद चरण बोली कर। आज की कथा जो है ना, आप लोगों की समझ में कुछ
कम आ रही होगी कि है ही ऐसी आदमी। वैसे तो बहुत सुंदर, तो मन से अगर ध्यान करोगे तो बहुत सुंदर है, क्योंकि जानकी जी का प्रभु जी का जो है ना दोनों का मिलन हो रहा है, बगीचे में मिलन हो रहा है, मतलब विवाह से पहले। वो वही रिवाज आज चल रही है, विवाह से पहले की देखने की रीति रिवाज यहीं से शुरू होती है। पहले नहीं ऐसा होता था, ये जानकी जी के विवाह से ही देखने वाला जो है ना सारा कार्यक्रम शुरू हुआ। जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सरासन माता और जगत जनन दामिन दुति गाथा। क्या कह रही है जानकी जी? हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय जयकार हो, जय हो जय हो। महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, न मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रवाह को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है और विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। बाबा कहते हैं कि देखो माँ, देखिए किस तरीके से जानकी जी आपका पूजन कर रही हैं, आपका पूजन कर रही हैं। पति देवता सुती मौ मात प्रथम तब रेख और महिमा अमित सके कहे सहस शारदा शेष। पति को इस देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में ये माता आपकी प्रथम गणना है और आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। ऐसी तुम्हारी विचित्र लीला है। अपने भक्तों को मुंह मांगा वरदान देने वाली ये त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल आसान हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि भी सुखी हो जाते हैं। हे माता, हे जगत जननी, हे गिरिराज किशोरी, आप मेरे मन की बात भली बात जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय की और हृदय रूपी नगरी में निवास करती। इसी कारण मैंने उसको जो है ना आपके सामने प्रकट नहीं किया। ऐसा कह करके जानकी जी ने मैया पार्वती जी के चरण पकड़ लिए। अब क्या हुआ, मां पार्वती गिरिराज किशोरी जो ना प्रेम के बस हो गई कि बिना प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मुंह रत मुस्कानी, सागर सिय प्रसाद सिर धर्यो और बोली गौर हरस ही। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, आप जो है ना गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई
और उनके गले की माला खिसक पड़ी। मूर्ति मुस्कुराने लगी। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद रूपी माला को सिर पर धारण किया। गौरी का हृदय हर्ष से जो है ना भर गया और बोली, क्या बोली मैया? मां पार्वती जी क्या बोली कि हे जानकी, हे सीता, हमारी सच्ची जो है ना आशीष है, मेरा आशीर्वाद सुनो। तुम्हारी जो मनोकामना हर तरीके से पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। बोलो भैया जय श्री राधे। अब मैया पार्वती जी ने जो है ना जानकी जी को आशीर्वाद दे दिया। इससे आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे, अब आज नहीं, अब तो समय हो चुका है, कल श्रवण कराएंगे। तो भैया हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को और तो सभी भाई और बहनें और माता और हमारे भाइयों को, दादा दादियों को, सभी लोगों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भैया कथा श्रवण कराते समय अगर हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती हो, जल्दी में कुछ बोल जाते हो, तो हम आपको कहीं पर भी मिले, आप हमसे जो पूछेंगे तो हम आपकी जो भी समस्याएं होंगे समाधान करेंगे। आप हमसे पूछ लें, सकुचाएं बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। इससे आगे की कथा आप लोगों को कल श्रवण करने को मिलेगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।